गुरुजी के चरणों में सत नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है कि एनडीएस में न्यू डाइट सिस्टम में आप लक्ष्य बड़ा रखिए। लक्ष्य बड़ा रखिए मतलब क्या है? तो हम जब ये नई भोजन पथा प्रणाली अपनाते हैं, जब ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाते हैं, तब हम हमारा उद्देश्य हमारा लक्ष्य बहुत छोटा रखते हैं। हमारा लक्ष्य हम रखते हैं कि रोग नाबूदी का लक्ष्य रख के करते हैं कि शरीर का ये रोग निकल जाए, निरोगी में काया हो जाए मेरा, मैं सुस्वस्थ हो जाऊं और फिर से मैं जब सुस्वस्थ होने के बाद फिर मेरे को आग में पकाया हुआ भोजन खाने को मिल जाए, शाम को या दिन को फिर खाना चालू कर लें। इसी के लिए हम ये नई भोजन पथा प्रणाली को अपनाते हैं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है ये ऐसा नहीं है, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ये तो एक हमारा प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता है, आत्म अनुभूति का रास्ता है, रस मार्ग का रास्ता है। रस की अनुभूति करना है, हर समय आनंद की, मस्ती की, परमानंद की अनुभव करने का रास्ता है। तो इसके लिए हम आहार शुद्धि करना जरूरी है, तभी हम आहार शुद्धि करते हैं। चाहे हमको रोग हो या ना हो, हमको रोग अगर नहीं है तभी भी करना है, अगर रोग शरीर में है तब तभी भी करना है। रोग तो इसीलिए आता है कि हम हमारा गलत आहार विहार के लिए, हमारा आचार उचार विहार सब कुछ गलत है, आहार गलत है, विचार गलत है, इसके लिए सब कोई रोग हमारा मतलब स्वागत हो जाती है, हमारे अंदर आ जाती है। तो इसके लिए हमारे यही ध्यान रखना है कि इसी का लक्ष्य बड़ा रखिए कि हमको मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। 84 लाख योनि पार करके इतनी मुश्किल से हमको मनुष्य जीवन मिला, आगे भी मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये भी हमारे हाथ में है। अगर हम सही कर्म करते हैं तो और सही रास्ता पकड़ते हैं और ये आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ देते हैं, जैसे दूसरे प्राणी, जैसे दूसरे जीव ये अस्तित्व में जी रहे हैं, जैसे उनको जिलाई जा रहा है, जैसे उनको भोजन दिया जा रहा है, उन्होंने उसी को उसी रूप में ग्रहण कर रहे, बिना शिकायत से, स्वीकार भाव से, सहज भाव से ग्रहण करके आनंद में रह रहे। इसीलिए उनका कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो हमारा इंसान का इसीलिए हॉस्पिटल ज़्यादा बन गई कि हमने हमारा नियम उल्लंघन करे, प्रभु का नियम का उल्लंघन करके हमने यही वैसे खाना मतलब अपने आप आग का जैसे ही सृष्टि हो गई, हमने उसको प्रोसेस करके जो हमारा भोजन नहीं है मुर्द करके, मुर्दा करके, सत्व तत्व नष्ट करके उसी को बस मसाला का सहारे में, खाली खुशबू स्मेल में, वो स्मेल में मसाला के सहारे में एकदम अंदर से क्रेविंग हो करके हमने उसी को बस इतनी चीज़ें सिर्फ आधी इंच के जीव के लिए हमने सब गलत आहार करे। हम भी करे थे, लेकिन हमारा अभी जैसे हमको पता लग गया तब सेवा सुमिरन का मार्ग और हमने आध्यात्मिक में रुचि थी अब बचपन से और अभी भी हम उसी में हैं, तो हमारा लक्ष्य ही बड़ा थी शुरू से कि हम जिस कारण हमको मनुष्य जीवन मिला है, जिस कारण हम ये संत की चोला पहने हैं, वो हमारे को अनुभव में आ जाए। जो हम उपनिषद में सुने, गीता जी में सुने, हमको भागवत में सुने, ये इसका अनुभूति हो जाए। इसके कारण हम ये लक्ष्य बड़ा रख के हमने ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाए और तप किए मतलब निराहार रहे, न खाना न पीना ज़्यादा करे। अभी भी हम यही करते हैं, जूस पे रहे, सूक्ष्म आहार पे रहे, उसमें हमको आनंद आती गई और हमारा सब सफलता प्राप्त होती गई। रोग नाबूदी तो मेरी यूं निकल गई पीछे पीछे, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मेरा लक्ष्य ध्यान थी, सुमिरन था, तो मैं उसी में भजन में ज़्यादा
समय देती हूँ, अब दे रही हूँ, और सभी कर्म को ईश्वर की पूजा समझ के करती हूँ, ईश्वर को प्रसन्नता करने के लिए कर रही हूँ। यही सोच के मैं ये काम करती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आती है। मैं सेवा भी अगर करती हूँ, किसी का नारायण की सेवा कर रही हूँ, माधव की सेवा कर रही हूँ, मेरे प्रभु की सेवा कर रही हूँ, यही करके मैंने अपनी जीवन बिताती हूँ। तो हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर एक मंदिर है, और ये मंदिर के अंदर हमारा प्रभु बैठे हैं, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, डॉक्टर, द बेस्ट डॉक्टर, जो कि हमारा सब कुछ ठीक करते हैं, खाली उनको मौका देना है। तो हमारा ये मंदिर की सफाई करना है हमको, जैसे बाहर की मंदिर की सफाई करते हैं पानी में, जल में, हमारा अंदर की शरीर की मंदिर को हम जो गंदगी डाले हैं, गलत आहार, अयोग्य आहार, आग में पकाए हुआ भोजन लिए हैं, मिल्क प्रोडक्ट लिए हैं, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भंग की, ये सब जो चीज़ भी डाले हुए हैं, नॉन वेज कितना लिए हुए हैं, ये सब चीज़ें, पैकेट बंद फूड, मैदा, चीनी, से जो सफ़ेद नमक, ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हम जैसा जैसा ग्रहण किया है, सब कूड़ा ही डाले हैं अपनी मंदिर में। प्रभु को, जो प्रभु हमको जन्म दिए, जो प्रभु हमारे अंदर सांस ले रहे हैं, जो हम कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन वही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को हमने हमारा गलत आहार डालते गए और कूड़ा डालते गए और दबाते गए। तो कूड़ा को निकालना है और मंदिर को सफाई करना है। तो जल क्या है इसका, जो एनिमा करते हैं, वो एनिमा से जल, नॉर्मल वाटर में हम सफाई करते हैं और ये मंदिर की सफाई होती है। यही सोच के जब आप एनिमा करते हैं, उसी को बिल्कुल भी आप आलस्य मत करें, लेजीनेस न फील करें, और ना ये आदत बन जाएगी। आप ये सोचिए कि आपने जो शरीर रूपी मंदिर प्रभु ने दिए हैं, गढ़े हैं, मतलब इसी का अंदर जो आपने कूड़ा डाले हैं, जो मतलब जो चीज़ें वो सफाई जो करते हैं, वो हमने जल के आकार में अनिमा में अंदर डाल के हमने उसकी सफाई करेंगे, जो अयोग्य आहार लिए हैं। तो प्रभु का सफाई, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, यही भाव से करेंगे। भाव अगर जैसे रखेंगे, ऐसे हमको सफलता प्राप्त होगी। तो भाव के भूखे हैं प्रभु, तो भाव बड़ा रखना है हमको, तभी हमको अपने आप रोग नाबूदी होगा। रोग तो बाई प्रोडक्ट है, उसका चिंता नहीं करना है, रोग अपने आप निकल जाती है। हमको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, विचार सही रखना है, पॉजिटिव रखना है। हर समय एक तरंग सृष्टि होना चाहिए हमारे अंदर में, एक प्रसन्नता हर समय होना चाहिए। तो एनिमा करके सफाई करना है। बाकी लंघनम परम औषधम, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहना है। वो भी जितना हमको मतलब समय रह पाए, उठते ही एनिमा करके पहले हमें मंदिर की सफाई करना है जल के द्वारा, फिर उसके बाद आकाश तत्व लेना है। और हमारा जो पहले से जो गंदगी हम डाल रखे, जो कूड़ा भर के डाल रखे, कुड़त के प्रभु ने उसको निकालेंगे। तो उनको समय देना है। बिना, अगर हम कुछ डाल देते हैं खाने के लिए, तो वो फिर हजमा करने में, डाइजेशन में लग जाते हैं, गला जो भी चीज़ हम लेते हैं। तो इसी के लिए ध्यान देना है हमको कि हम कूड़ा मत डालें, और जो पहले से कूड़ा डाला हुआ है उसको हम आकाश तत्व में हमको सही ढंग से मतलब सफाई करना है, वो कूड़ा को निकालना है। तो कूड़ा को निकालने के लिए हम यही प्रयोग करना है हमको कि लंघन करना है। लंघनम परम औषधम, जितना हो सके बढ़ाना है, ताकि हम जल्दी हमारा शरीर की सफाई कर सकें। क्योंकि नया जीवन होती है, हर एक टिश्यू का परिवर्तन होता है, हर एक सेल की परिवर्तन होती है, हमारा खून बदल जाती है। तो ये सब चीज़ें नया सृष्टि होती है। तो लंघन करके इसको करना है। उपवास, एनिमा, और तीसरा है सफाई वाला जूस, क्लींजिंग जूस लेना है, ताकि अंदर की जो भी हमारा गंदगी है उसको, जो हमने आकाश तत्व लिए, जो कूड़ा निकला, अगर हम क्लीनिंग जूस लेते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, करेला की हरी पत्ती, आंवला डाल के जो जूस लेते हैं, छिलका वाला अनार, छिलका समेत जो अनार काट के डाल के जो जूस लेते हैं, ये सब, और जो हमारा डिटॉक्स जूस, सफ़ेद पेठा का जूस, ये सब जूस अगर रस पहला वाला जूस लेते हैं आकाश तत्व लेने के बाद, तो हमारा मंदिर की अच्छी तरह सफाई हो जाती है, प्रभु खुश होते हैं। और जो भी हम प्रसाद लेते हैं उसके बाद वही प्रसाद लेना है हमको, जो हमारे लिए प्रभु ने जिस रूप में दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करेंगे। उसके बाद वायु तत्व चलिए, उसके बाद अग्नि तत्व फल लेना है, और जल तत्व सलाद लेना है, और पृथ्वी तत्व हमारा
यही सब है, शकरकंदी हो गई, कच्चे में आलू हो गया, ये सब पृथ्वी तत्व में जाती है। और जो स्प्राउट लेते हैं, अंकुरित लेते हैं, ये भी पृथ्वी तत्व में जाते हैं। ये सब चीज़ें लेना है। तो इस तरीके से अगर हम लेते हैं, जो जो प्रभु का प्रसाद जैसे दिए हैं, इस तरीके से प्रभु को समर्पण करते हैं, यही भाव से कि प्रभु को हम पूजा कर रहे हैं, वही चीज़ दे रहे हैं जो उन्होंने हमको दी है, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा, तो हम तो उन्हीं का चीज़ उन्हीं को सौंप रहे हैं। वैसे हम यह भाव बदलना है कि प्रभु आपने दिए हैं, आप ही को डाल रहे हैं वैसे, और उन्हीं का चीज़ देंगे तो हम सुस्वस्थ रहेंगे। उसके बाद हम सेवा है, सेवा यही है कि जो भी हम इनकम करते हैं आर्थिक, और एक दशंश कहीं किसी भी संस्था जो अच्छे हैं, जो चीज़ उसी में आपने दान दीजिए, फल दीजिए, खीरा, टमाटर, गोभी, जो भी सन कुक फूड है वो किसी बच्चे को प्रभु का रूप समझ के खिला दीजिए, ये भी सेवा में जाती है। शारीरिक रूप में किसी का सेवा कीजिए, ये भी सेवा में जाती है। बाकी सुमिरन, मैंने सुमिरन, ध्यान पे जोर देना है, सुमिरन पे जोर देना है, और जो भी कर्म करते हैं उसी कर्म का प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आनंद से करना है, ना कि बोझ से करना है। अगर आप ये नई भोजन पदार्थ प्रणाली को अपनाते हैं, तब सेवा सुमिरन को अपनाते, सहज भाव से अपनाइए, सहज बन जाइए, सहज स्वीकार करिए इसी चीज़ को, और प्रभु के साथ मगन में रहिए, लगन में रहिए, लगन रखिए, मगन रहिए। तो ऐसे करेंगे तो आपका सभी चीज़ सुस्वस्थ होते जाएगा, रोग नाबूदी तो अपने आप होगा। आप जब चिंता करके टेंशन से रोग नाबूदी के लिए ये इसको करते हैं, तो ये जल्दी से आप ठीक नहीं होंगे। जल्दी से ठीक तभी होंगे अगर आप प्रभु को सुमिरन करके प्रभु का कर्म कर रहे हैं, सोच के प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा का हमारे अंदर जो बैठे हैं उन्हीं को करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी, जैसा हमको हुआ है। तो आप इसके विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, धीरज रखिए। श्रद्धा भाव भी रखना है, इसके ऊपर विश्वास भी जरूरी है, और धीरज भी जरूरी है, पैसेंस जरूरी है। सब चीज़ हो जाती है ठीक जैसा हमारा हुआ है, तो आप लोगों का भी ठीक हो सकती है। तो आप इसको अपनाइए और लक्ष्य बड़ा रखिए। एम को हर समय बड़ा रखना चाहिए कि हमारा एम तो, असली एम तो प्रभु प्राप्ति, आत्म अनुभूति, सो में स्थिति। तो इसी के लिए हम कर रहे हैं सोच के, और उसी में बैठिए, प्रभु को सुमिरन करिए, और आहार को शुद्ध करते जाइए, सूक्ष्म करते जाइए, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, हंसिए, हंसाइए। जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए।